Hello student, welcome again in SGPS online classes. Today we discuss the second method of joint venture when separate books are not maintained for joint venture. In this method there are two options when each venture record is on transaction only, and second method is when each co-venture records all transaction. So first of all we discuss the first method. When all co-ventures do not live at the one place, and joint venture business is not very large, then separate set of books may not maintain for joint venture. In such case, co-venture can maintain joint venture transaction in their respective books. Under this case, any one of the following method be adopted for recording joint venture transaction. जब भी सेपरेट सेट ऑफ बुक्स नहीं रखी जाती तो इसमें दो ऑप्शन है, उसमें हम पहला जो ऑप्शन है वो डिस्कस करने जा रहे हैं. तो फर्स्ट ऑप्शन है व्हेन ईच कोवेंचर कीप्स रिकॉर्ड्स इज ऑन ट्रांजैक्शन ओनली. जब भी कोई कोवेंचर सेपरेट सेट नहीं रखता, अपनी बुक्स में जो वो बिजनेस चल रहा है उसकी जो बिजनेस की अकाउंटिंग हो रही है उसी बुक में वो जॉइंट वेंचर से रिलेटेड अकाउंटिंग भी कर लेता है. तो इसमें दो ऑप्शन है, उसमें से हम पहला समझने जा रहे हैं. जब केवल खुद के ट्रांजैक्शन ही वो रिकॉर्ड करता है, व्हेन ईच कोवेंचर कीप्स रिकॉर्ड्स ऑफ हिज ऑन ट्रांजैक्शन ओनली. तो इस मेथड में क्या होता है, दो अकाउंट बनते हैं, एक तो मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट और दूसरा जॉइंट वेंचर विथ जो भी अगला कोवेंचर है उसका नाम आएगा जॉइंट वेंचर विथ अकाउंट. जैसे ए और बी हैं तो ए बनाएगा जॉइंट वेंचर विथ बी अकाउंट और बी बनाएगा जॉइंट वेंचर विथ ए अकाउंट. तो इस केस में जो मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर बन रहा है उससे रिलेटेड कोई भी अकाउंटिंग एंट्री बुक में करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि मेमोरेंडम जो है जॉइंट वेंचर अकाउंट वो जस्ट मेमोरी के लिए बन रहा है, ताकि ध्यान रहे कि प्रॉफिट जो है वो कैसे कैलकुलेट हुआ और अगर लॉस हुआ तो कैसे कैलकुलेट हुआ. तो मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाने का पर्पस केवल प्रॉफिट और लॉस पता करना ही है, उसका अकाउंटिंग एंट्रीज में कहीं कोई रोल नहीं है. तो मेमोरेंडम जितने भी अकाउंट बनते हैं, जैसे अपन ने एडमिशन वाले चैप्टर में मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन पढ़ा था तो उसमें उसका बुक में इफेक्ट नहीं आता, वैसे ही यहाँ पे मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट का बुक में कहीं कोई इफेक्ट नहीं आएगा. तो हम स्टार्ट करते हैं. अंडर दिस मेथड ऑफ अकाउंटिंग ईच को वेंचर ओपन एन अकाउंट इन हिज बुक्स जॉइंट वेंचर विथ अकाउंट. द नेचर ऑफ दिस अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट. तो इसमें ओनली पर्सनल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे. एट द क्लोजर ऑफ जॉइंट वेंचर दिस अकाउंट इज रिवेल अमाउंट ड्यू और ड्यू फ्रॉम अदर को वेंचर. तो ये जो जॉइंट वेंचर विथ अकाउंट जो बन रहा है उसका नेचर पर्सनल अकाउंट के जैसा है, और जब जॉइंट वेंचर ख़त्म हो जाएगा, यानी कि जब इसका हम बैलेंस निकालेंगे इस अकाउंट का, तो ये बैलेंस बताएगा कि अगले कोवेंचर से ये पैसा लेना है या अगले कोवेंचर को ये पैसा देना है. तो इस अकाउंट का पर्पस बैलेंस निकालना होता है, या तो बैलेंस ड्यू टू अदर कोवेंचर या बैलेंस ड्यू फ्रॉम अदर कोवेंचर. उससे पैसा देना निकल रहा है या उससे लेना निकल रहा है, वो इस अकाउंट के बैलेंस से पता चलता है. सेकेंड बात हम करें तो जॉइंट वेंचर विथ अकाउंट विल बी डेबिटेड विद द अमाउंट ऑफ पेमेंट. जॉइंट वेंचर अकाउंट जो है जब भी कोई पेमेंट करेंगे तो उस अमाउंट से उसको डेबिट करना है, जैसे परचेज की या एक्सपेंसेस किए या दूसरा कोई एक्सपेंसेस हुआ, और जो अमाउंट रिसीव होगा सेल के अगेंस्ट उससे वो क्रेडिट हो जाएगा जॉइंट वेंचर विथ अकाउंट. यानी कि जैसे ए और बी दो को वेंचर हैं और वो उसमें से ए अपनी बुक में बनाएगा जॉइंट वेंचर विथ बी अकाउंट और बी बनाएगा जॉइंट वेंचर विथ ए अकाउंट. तो ए अपनी बुक में अगर बना रहा है तो ए कुछ परचेज करता है, तो उसमें वो जो भी पेमेंट देगा वो इस अकाउंट के थ्रू जाएगा, तो उसमें वो
एंट्री करेगा जॉइंट वेंचर विथ अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश। तो और सेल अगर करेगा या पैसा जो उसको रिसीव हो रहा है तो उसके लिए वो एंट्री करेगा बैंक डेबिट टू जॉइंट वेंचर विथ अकाउंट। थर्ड इसका पॉइंट डिस्कस करते हैं। ऑन रेमिटिंग कैश टू अदर कोवेंचर अबोव अकाउंट इज डेबिटेड, इफ कैश इज रिसीव द अकाउंट इज क्रेडिटेड। जब भी पैसा अगर पेमेंट कर रहा है तो ये अकाउंट डेबिट होगा और पैसा रिसीव कर रहा है तो वो ये क्रेडिट होगा अगले कोवेंचर से। फिर हम आगे फोर्थ पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। ऑन द क्लोजर ऑफ वेंचर एवरी कोवेंचर विल सेंड टू अदर कोवेंचर कॉपी ऑफ जॉइंट वेंचर विद अकाउंट। तो जॉइंट वेंचर एंड होने पे दोनों आपस में अपनी अपनी जो अकाउंट की कॉपी है एक दूसरे को भेजेंगे। ऑन रिसिप्ट ऑफ कॉपी ऑफ अकाउंट ईच कोवेंचर विल प्रिपेयर मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट एंड द अकाउंट इज लाइक ए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो लास्ट में जब एक दूसरे को कॉपी सेंड कर देंगे तो उसके बेस पे वो मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाएंगे और वो दोनों की बुक में सेम होगा और उससे रिलेटेड कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है। अब इसमें इन मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट द अमाउंट ऑफ परचेज एंड ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड विल बी रिटन ऑन डेबिट साइड एंड द अमाउंट ऑफ सेल इन क्रेडिट साइड विद द अमाउंट ऑफ एनी इनकम एंड द डेबिट बैलेंस ऑफ द अकाउंट शो द अमाउंट ऑफ लॉस एंड क्रेडिट बैलेंस शो द प्रॉफिट। तो मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर के डेबिट में अपन परचेज और सारे एक्सपेंसेस एंटर करेंगे चाहे किसी ने भी किया हो, और क्रेडिट साइड में हम कोई इनकम या जो सेल है उसको अपन एंटर करेंगे। और इसका अगर डेबिट बैलेंस आ रहा है तो वो लॉस होगा और इसका क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है और क्रेडिट बैलेंस है तो वो प्रॉफिट होगा। और ये सेम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस जैसे बनेगा। फिर है 6 पॉइंट ऑन डिस्क्लोजिंग प्रॉफिट ऑफ मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अमाउंट इज division of profit joint venture with account debited and profit and loss account is credited. In the case of loss reverse entry is to be passed। यानी कि जब भी अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उसमें एंट्री करेगा जॉइंट वेंचर विथ अकाउंट डेबिट टू P&L और लॉस हो रहा है तो P&L डेबिट टू जॉइंट वेंचर विथ अकाउंट। इसमें एक ध्यान रखना है आपको, जो लास्ट पॉइंट है, अंडर दिस मेथड नो एंट्री is passed for dispatching goods by one coventure to another coventure। यानी कि एक दूसरे को जो कॉपी भेजी जा रही है उसके लिए इसमें कोई एंट्री नहीं होगी। तो ये इंट्रोडक्शन हुआ सेकंड मेथड का। अब हम आ जाते हैं इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज पे, जो अभी हमने थोड़ी बहुत डिस्कस की है। प्रैक्टिकली कैसे होगी वो एक एक अपन एंट्री इस मेथड की समझते हैं। तो एक तो ये बात हो गई कि इसमें मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर से रिलेटेड कोई आपको एंट्री करनी नहीं है, वो सिर्फ प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए। और मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर में आपको डेबिट में सारे एक्सपेंसेस और परचेज नोट करनी है और क्रेडिट में सेल्स और अगर कोई इनकम हो तो नोट करनी है। अब जो मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर विथ अकाउंट में जो एंट्रीज होंगी वो हम समझ रहे हैं। तो सबसे पहले फॉर द परचेजिंग गुड्स बाय हिमसेल्फ, अगर पहली बात तो ये है कि ओनली ऑन ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड। जो कोवेंचर खुद कर रहा है वो ही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेगा, अगला अगर कोई ट्रांजेक्शन कर रहा है तो उसको वो रिकॉर्ड नहीं करेगा। तो जैसे ए और बी हैं और ए ने परचेज किया तो वो ए अपनी बुक में लिखेगा, बी उसको नहीं लिखेगा, और अगर बी ने परचेज किया है तो ए उसको नहीं लिखेगा। लेकिन अकाउंटिंग एंट्री अपन दोनों के व्यू से समझ रहे हैं। तो पहली जो एंट्री है ऑन द परचेजिंग गुड्स बाय हिमसेल्फ, तो खुद खरीदेगा तो वो एंट्री करेगा जॉइंट वेंचर विथ अकाउंट, और विथ में जो यहाँ डैश डैश है उसमें अगले पार्टी का नाम आ जाएगा। तो जॉइंट वेंचर विथ अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, ये परचेज करने की एंट्री। एक्सपेंसेस करेगा तो भी यही एंट्री होगी, जैसा अपन ने डिस्कस किया कि परचेज और एक्सपेंसेस के लिए जॉइंट वेंचर को डेबिट करना है, और सेल करेगा तो वो जॉइंट वेंचर विथ अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब इसमें फॉर पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस बाय हिमसेल्फ, तो इसमें जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, जैसे परचेज की एंट्री की वैसे ही हो जाएगी। और सेल करेगा तो कैश या बैंक डेबिट टू जॉइंट वेंचर विथ अकाउंट। उसके बाद जो अनसोल्ड स्टॉक बच जाता है उसके लिए एंट्री वो करेगा
अगर वो खुद रख लेता है तो एक तरह से वो परचेज कर रहा है, तो वो एंट्री करेगा परचेज अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर विथ अकाउंट। और दूसरा अगर कर रहा है तो वो दूसरा करेगा, वो एंट्री नहीं करेगा। फिर है फॉर ऑन कमीशन एंड इंटरेस्ट, खुद को कमीशन या इंटरेस्ट देने के लिए एंट्री होगी जॉइंट वेंचर डेबिट टू कमीशन टू इंटरेस्ट। कभी कभी सैलरी भी देते हैं तो टू सैलरी आ जाएगा। फिर है 6 है फॉर ओन शेयर ऑफ प्रॉफिट इनटू जॉइंट वेंचर, खुद के शेयर के लिए वो एंट्री करेगा जॉइंट वेंचर विथ अकाउंट डेबिट टू P&L, और लॉस होगा तो P&L डेबिट टू जॉइंट वेंचर विथ अकाउंट, ये एंट्री होंगी। और उसके बाद है पेमेंट करने की, अगर एक दूसरे को कुछ पेमेंट करें तो जॉइंट वेंचर विथ अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक फॉर मेकिंग पेमेंट टू अदर कोवेंचर को अगर पेमेंट किया जा रहा है तो। और अगर अगले से रिसीव हो रहा है तो उसकी एंट्री होगी कैश या बैंक डेबिट टू जॉइंट वेंचर विथ अकाउंट। इसमें कभी कभी क्या होता है, बिल भी एक्सेप्ट होता है, तो यहाँ कैश और बैंक की जगह बिल रिसीवेबल आ जाएगा। जो 9 एंट्री है उसमें अगर बिल मिल रहा है तो यहाँ पे जो ये है कैश और बैंक, उसकी जगह आ जाएगा बिल रिसीवेबल डेबिट टू जॉइंट वेंचर विथ अकाउंट। और अगर अगले का बिल एक्सेप्ट कर रहा है तो यहाँ आ जाएगा इस एंट्री में जॉइंट वेंचर विथ अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक की जगह आ जाएगा बिल्स पेबल। तो ये एंट्रीज हुई, बिल्कुल सिंपल सा मेथड है। इन एंट्रीज को आप अच्छे से समझें, और प्रैक्टिकल जो इसका क्वेश्चन इसके साथ ही आपको भेजा जा रहा है उस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करें, उससे ये एंट्री आपको और अच्छे से समझ में आएगी। तो ये अपना मेथड हुआ। जो सेकंड है उसका ए पार्ट, व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स इज नॉट मेंटेन एंड ईच को-वेंचर रिकॉर्ड्स हिज ओन ट्रांजैक्शन ओनली। थैंक यू।